अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि मेरे दोस्तों आप बखैरियत होंगे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे भाई, आज मैं जो है मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला का एक बयान लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। कसम से ये बयान रुला देने वाला बयान है। अल्लाह की कसम, बहुत रुला देने वाला बयान है। बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा बयान इन्होंने किया है कि जब एक अजनबी लड़की, एक अजनबी औरत के बोझ को, उसके सामान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठा लिया और उठाने के बाद जो है उसके घर तक गए, तो अब उसके घर वालों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख करके क्या कुछ किया। यकीन मानिए, बहुत इबरतनाक ये बयान है, बहुत इबरतनाक ये वाक़या है। आपके लिए लाज़मी इस बयान को सुनना है। हाँ मेरे भाई, आप इस वीडियो को सुन करके जाना, वीडियो को देख करके जाना। बहुत अच्छा पैगाम मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला ने दिया है आवाम को। आवाम रोने पर मजबूर हो गई। इतना बेहतरीन, इतना इबरतनाक ये बयान है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक वाक़या है मेरे दोस्तों। इस वजह से आप लाज़मी सुन के जाना। वीडियो को मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो से पहले वो जो वीडियो में जो चीज़ें हैं वो आपको बताना लाज़मी ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आइए वीडियो को दिखाता हूँ, लेकिन वीडियो को दिखाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश ज़रूर करूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना और कमेंट करके जाना। लेकिन अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। तो आइए देर न करते हुए मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब मुरादाबादी का वो बयान आपकी निगाहों के सामने है, सुने और कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जब सारी गठरी बांधी है, आका करीम ने बेटी का हाथ पकड़ा है, लेकर के चले गए। साहबी गठरी लेके जा रहे हैं। आका कहते हैं ये गठरी किसकी है? आका इस बच्ची का सामान है। मेरे नबी कहते हैं लाओ ये सामान हमें दे दो, क्या करोगे? आका कहते मैं अपने हाथ में लेके चलूंगा, सरकार गुलाम हाजिर है, हम लेके चलेंगे। तब मेरे नबी ने कहा था ये मेरी बेटी का बोझ है, मुझे उठाने दो, ताकि कयामत तक कल किसी आपको अगर बेटी का बोझ उठाना पड़े उसे गैरत नहीं आनी चाहिए, नबी की सुन्नत समझ के बेटी का बोझ उठाने लग जाए। ये मेरे नबी का किरदार रहा। आका करीम ने उस बच्ची की भाई यहाँ नहीं, मस्जिद में नहीं, बिस्तर पे लेट के फैसला करना तू कितना बड़ा आशिक है हुजूर का। ये तो तेरा बिस्तर बताएगा तूने कितनी गुलामी का हक अदा किया है। ज़बानें लंबी होती है, चौक में बैठ के पंच बन जाते। जी मेरे सामने कोई टिकता नहीं, औकात मेरे हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। हैसियत क्या है, औकात क्या है हमारी? बड़े बड़े पहाड़ जमीन के अंदर चले गए, कोई नहीं बचाया और न बचने वाला। ओ भाई, जब इतनी बात मेरे नबी ने कही, सहाबा रोने लग गए। कलाओ ये गठरी मेरी बेटी की है, मैंने इसे बेटी कहा है, लाओ मुझे दो, ताकि कयामत तक कोई बाप बेटी का बोझ उठा के चले उसे गैरत नहीं लगनी चाहिए। वो फख्र से कहे बेटियों का बोझ उठाना ये गैरत की बात नहीं, मदीने वाले की सुन्नत का तरीका है। हुजूर ने गठरी लेके चले, बच्ची साथ जा रही। पहली बार किसी ने बेटी कह के आवाज दी थी। बच्ची गई, बस्ती से बाहर निकल गए। बस्ती के बाहर एक बड़ा मकान था। बच्ची ने कहा वो जो मकान है ना, वो मेरे मालिक का मकान है। तो जो है सारे लोगों की, वो मेरे मालिक का मकान है। बच्ची ने ये कहा और हुजूर ने देखा उधर, बहुत दूर था। मेरे हुजूर की शान ये थी, अगर हजारों के मजमे में भी होते, किसी का चेहरा साफ नजर आए ना आए, मेरे हुजूर का चेहरा साफ नजर आया करता था। उसने देखा ये कौन है, ये चंद लोगों के बीच में कतई साफ चेहरा। वो नीचे उतर आया, दरवाजे पे दस्तक हुई। कौन? मेरे नबी ने फरमाया अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसी उसने कहा नहीं खोलना दरवाजा। क्यों? कहा मुझे तुम्हारा दीन कबूल नहीं करना। मेरे नबी ने फरमाया गरज और है, किसी और वजह से आया हूं, दरवाजा खोल एक सौदा करना है, दरवाजा खोल एक सौदा करना है। उसने दरवाजा खोला, हुजूर सामने। जी कैसे आना हुआ? हुजूर फरमाते हैं इस बच्ची को तू खरीद के लाया था? कहा हाँ। फरमाने लगे अब इसकी कीमत तू बता, मैं खरीदने आया हूं, मैं खरीदने आया हूं। उसने यूं चेहरा देखा, आप कौन?
आपसे इसका रिश्ता क्या? हुजूर ने फरमाया पूरी कायनात से मेरा रिश्ता बड़ा गहरा है, तू बता इसकी कीमत क्या है? उसने कहा आपको कोई रिश्ते में लगती है? आका फरमाते हैं इसकी कीमत बता। जब इतनी बात कही ना, कहने लगा ठहरो। चेहरा देखा, बाहर आया। उसने कहा मेहरबानी करें जरा थोड़ा सा दामन उठाएं। हुजूर ने दामन उठाया। उसने एक पुरानी किताब ले रखी थी, वर्क पलटा, सीना देखा, वर्क पलटा, दामन छोड़ दे, का जरा घूम जाइए। चारों तरफ से हुजूर को देखा, निशानियां मिलाई। उसके बाद कहने लगे आपका नाम? मेरे नबी ने फरमाया मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। कहा कि खानदान कुरैश से हैं? कहा जी। अम्मी का नाम? आमीना है। सारी बातें सुनने के बाद उसने कहा ठहरिए। अंदर गया, सारे रिश्तेदारों से बोला सुनो, आज वो आ गया था, आज वो आ गया है जिसका जमाने को सदियों से इंतजार है। आज वो आ गया जिसका जमाने को सदियों से इंतजार है। सबने कहा क्या कह रहे हो? कहा ये देखो हमारी किताब, वो दरवाजे पे खड़ा है, नाम मोहम्मद है, अब्दुल्ला का बेटा है, माँ अमीना है, खानदान कुरैश से है, और ये देखो मक्के का रहने वाला है। जल्दी जल्दी आया, खानदान रिश्तेदारों को लेके खड़ा हो गया। उसने कहा सुनो, तुम देखते जाओ, मैं निशानी पढ़ता जा रहा हूँ। उसने अबरू की अलामत पढ़ी, चेहरे की अलामत बताई, रुखे रोशन का तज़किरा, जुल्फ़े अंबरी की बात है, वो नशीली निगाहें, वो खूबसूरत अदाएं सारी बताई हैं। वो किताबें देखते जा रहे हैं और वो मिलाते जा रहे हैं। आखिर में सारी मिल गई। कहा मेरी किताब ये भी कहती है जो आखिरी पैगंबर होगा वो इतना दयालु होगा कि वो अपने पैसे से गुलामों को आजाद कराएगा। कहा देखो ये मेरी गुलाम है, आजाद कराने ये आया है। उसने कहा जनाब अब बताओ कहना क्या चाहते हो? मेरे नबी ने ये कहा था इसको बता, मैं इसे खरीदने आया हूँ। उसने कदम पकड़े, कहा सिर्फ इसे नहीं बल्कि मुझे भी गुलामी में शामिल फरमा लीजिए। अल्लाह तवज्जो कीजिए। उसने कहा कि ऐसा कौन होगा जो गुलामों को आजाद करे। जब वो कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ, रिश्तेदार कहने लगे रुक भाई, सारे मामले में बराबर थे तो यहाँ पीछे नहीं रहना। अगर तूने हुजूर का दामन थामा है तो फिर हमें भी हुजूर का दामन थामना है, हमें भी हुजूर का दामन थामना। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूं, बेटियों को बचाने का काम मेरे नबी ने किया। बोलो किया कि नहीं? जोर से बोलो। मैं किसी के पीर की तरफदारी में नहीं, मदीने वाले की तरफदारी में बात कर रहा हूं। किसी को कड़वा लगे या मीठा लगे, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मसला ही कोई नहीं, सीधी बात। बहुत गौर से बात सुनिएगा भाई। बेटी बचाने का काम किया मेरे ने, आज हम बचा रहे बेटी। खुद सोचे, एक बाप बेटी को पालने में बूढ़ा नहीं होता, बेटी को जवान करने में बाप बूढ़ा नहीं होता, बेटी को रुखसत करने में बाप बूढ़ा हो जा रहा है। क्या ये हालात नहीं? दूल्हा मरा जा रहा, कह रहा भैंस वाली जंजीर चाहिए। अल्लाह ने अच्छा खासा इंसान बनाया था, गले में चैन पहनेगा। सास भी ना पहले लाती है मेरे दामाद के लिए, और दामाद है तेरा बकरा नहीं। मर्द को सोना पहनना हराम तो हराम, चाहे तेरा बेटा हो या मेरा बेटा हो। और कह रही सोने की अंगूठी पूरी 1.5 तोले की चाहिए। याद रख, जो दुनिया में सोना मर्द पहनेगा ना, अल्लाह उसे आखिरत में जहन्नम की आग का जेवर पहनाएगा। देख लेना। खड़ा होके कह रहे हैं पहनाओ, लो रवैये अपने। अंगूठी शिकल खाक की नहीं, सोना पहनने चले। हक है, माशाअल्लाह, सुभान। ओ भाई ये क्यों बोझ इतना? बहुत अच्छा, क्यों बोझ इतना? क्या इसी का नाम निकाह है? क्या इसी का नाम इस्लाम है? जोड़ मिलाते फिर रहे। सोचो यार, थोड़ा सा बदलो। अगर सोने की अंगूठी ना मिली तो मर गया। एक मौलवी बता दो जिसने सोने की अंगूठी पहनी, किसी के गले में जंजीर दिखा दो एक सोने की, दिखाओ। कोई नहीं पहनता, मौलवी मोहताज है।
शरीयत ने इतनी सी भी इजाजत दी होती ना तो इतनी मोटी हमारे गले में होती। हाँ, लेकिन जानते हो हुजूर आए मस्जिद में, सहाबी आगे बढ़े, उन्होंने सोने की अंगूठी पहन रखी थी, मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाए, हुजूर की नजर पड़ गई, मेरे नबी ने चेहरा फेर लिया, वो रास्ता बदल के आए, फिर हाथ बढ़ाए, हुजूर ने उधर से चेहरा फेर लिया, और फिर हुजूर चले गए गुस्से में, कहने लगे ये क्या हुआ, आका मुझसे नाराज क्यों? गालिबन हजरत अली आगे बढ़े, कहने लगे तूने सोना पहन रखा है और हुजूर ने सोने को मर्द पे हराम फरमा दिया है, इसलिए हुजूर को तुझसे नफरत हो गई। उसने अंगूठी फेंक दी, फिर रोए, और रोने के बाद अंगूठी उठाई और इतनी जोर से फेंके कि पता नहीं किधर। जो सहाबी थे उन्होंने कहा नादान, हुजूर ने मर्दों के लिए हराम किया था, कर ले जाता बीवी का जेवर बन जाता। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था क्या करूंगा बीवी का जेवर बना के? कहा ये औरत के लिए जायज है सोना, मर्द के लिए हराम। उसने कहा नहीं लेके जा सकता। कहा क्यों? कहा जिसे मुस्तफा नजर से गिरा दे ना मैं पहनूंगा ना अपने बच्चों को पहनाऊंगा। सरकार सुहेल मिल्लत, इश्क मोहब्बत फैजान कुतुबुल मदार। तवज्जो है सारे लोगों की। ओ भाई क्यों पक्की करने जा रहे हैं? पक्की इधर पक्की चलती है। ये अगर आप सोचो कि सब सुधरे तो हम सुधरेंगे, तो कोई नहीं सुधरेगा। समझ रहे हैं?